हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी पे स्वागत है। अदानी ग्रुप की तरफ से एक बड़ा फैसला आया है। अदानी ग्रुप ने कहा है कि वो अब वापस से रिस्टोर करने जा रही है फुल पावर सप्लाई बांग्लादेश को। आप सभी को पता है कि अदानी ग्रुप का एक बहुत बड़ा एनर्जी प्लांट है झारखंड में, जहां से लगभग 1500 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जाता है बांग्लादेश को। लेकिन जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट आई थी, उसके ऊपर अदानी ग्रुप के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए करप्शन के, ब्राइबरी के। उसके बाद अदानी ग्रुप ने यह कहा कि अब हम आपको बिजली नहीं बेचेंगे, और इसीलिए जो पहले 1600 मेगावाट बेचा करती थी उसको आधा कर दी 800 मेगावाट। उस समय बांग्लादेश का गुजारा तो चल गया, बिकॉज उस समय ठंड का मौसम था। लेकिन अब गर्मी आ रही है, गर्मी में इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। लास्ट समर में बांग्लादेश जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत ज्यादा परेशानी झेला था। अब मोहम्मद यूनुस की आंखें खुली हैं और अब वो अदानी ग्रुप के साथ नेगोशिएट करते हुए नजर आई है। और अदानी ग्रुप ने भी कहा है कि ठीक है, चलिए अब हम आपको फुली पावर सप्लाई को करने जा रहे हैं। तो इंडिया की सरकार तो ऑलरेडी, आपको पता है कि बांग्लादेश को एक बड़ा मदद कर चुकी है। अगर आपको नहीं पता तो वीडियो पे बने रहे। अब अदानी ग्रुप भी एक तरीके से फुल पावर सप्लाई करने जा रही है बांग्लादेश को। अब क्या इससे यह भी लगता है कि इंडिया और बांग्लादेश की रिलेशन स्टेबलाइज हो रही है? क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी और मोहम्मद यूनुस के बीच में किसी तरीके का मोडस विवेंडी एस्टैब्लिश हो चुका है? बिकॉज जिस तरीके से रीसेंट टाइम्स में आप देखिए टेंशन बढ़े थे, लेकिन अब पिछले 1-2 वीक से रिलेशन स्टेबलाइज भी हो रहे हैं। आपको याद होगा तो 2 दिन पहले चाइना के डिप्लोमेट्स ने बांग्लादेश को क्रिटिसाइज किया, जब बांग्लादेश के मैप में अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश को इंडिया का टेरिटरी दिखलाया गया। उसके दबाव में बांग्लादेश के लोगों ने बोला कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब ये टेक्स्ट बुक ऐसे ही है, हम मैप नहीं चेंज करेंगे। तो सवाल आता है कि क्या इन दोनों के रिलेशंस अब स्टेबलाइज हो रहे हैं? क्या मोहम्मद यूनुस की आंखें खुल चुकी है कि इंडिया के साथ इस तरीके का बर्ताव करना, इंडिया के साथ इस तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट करना, ये एक सुइसाइडल है, इससे बांग्लादेश को बहुत बड़ा क्राइसिस हो सकता है। सो क्या आज रियली मोहम्मद यूनुस की आंखें खुल चुकी हैं? ये सवाल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट उस सवाल को समझने के पहले आखिरकार न्यूज क्या है? अब न्यूज आया है कि अदानी पावर जो है वो फुली रिस्टोर करने जा रही है सप्लाई ऑफ 1600 मेगावाट बांग्लादेश को आफ्टर 3 मंथ्स। बिकॉज 3 महीने से लगातार अदानी पावर ने बिजली को हाफ कर दिया था। अब वापस से 1600 मेगावाट का पावर सप्लाई बांग्लादेश को करते हुए सामने आ रही है। ये जो एग्रीमेंट हुआ था ये 2017 में शेख हसीना की सरकार थी। उस समय जो बांग्लादेश की पावर डेवलपमेंट बोर्ड है और भारत सरकार, इन दोनों के बीच में 25 साल का पावर परचेसिंग एग्रीमेंट हुआ था, जिसके अंदर अदानी पावर जो है वो 1500 से 1600 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगी। इसके लिए अदानी पावर ने झारखंड में एक कोयला से चलते हुए पावर प्लांट को एस्टैब्लिश किया था। उस कोल फायर पावर प्लांट से जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा वो एक्सक्लूसिवली बांग्लादेश को सप्लाई किया जाएगा। और इनफैक्ट जून 2023 से ये पावर सप्लाई स्टार्ट भी हो चुका है। तो ये एग्रीमेंट काफी अच्छे से चल रहा था। बांग्लादेश की जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट थी वो बहुत हद तक पूरी हो पा रही थी इस पर्टिकुलर मदद से बाय अदानी पावर। लेकिन जैसे मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है उसके बाद वापस से इस अदानी ग्रुप के प्रोजेक्ट के ऊपर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। इनफैक्ट करप्शन की आरोप लगाई, ब्राइबरी की आरोप लगाई गई कि आर्टिफिशियली आप दाम को बहुत ज्यादा बढ़ाते हो। इन्होंने कहा कि जो इस पावर प्लांट में कोयला यूज होता है इसका ये लोग दाम जानबूझ के बढ़ा देते हैं सो दैट बिजली महंगा हो जाए और फिर बांग्लादेश को ज्यादा पैसा पे करना हो। तो इसलिए कॉन्स्टेंटली अदानी ग्रुप को टारगेट पे रखा गया। और इसी कॉन्टेक्स्ट में अदानी ग्रुप ने भी फिर टिट फॉर टैट जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एक तो पहले आप टाइम पे पेमेंट नहीं दे रहे हो और उसके ऊपर से आप हमें पे सवाल उठा रहे हो। इस कॉन्टेक्स्ट में गौतम अदानी ग्रुप ने 1600 मेगावाट को कट डाउन करके हाफ कर दिया, 800 मेगावाट सप्लाई किया उन्होंने बांग्लादेश को। लेकिन उस समय बांग्लादेश का गुजारा तो चल गया क्योंकि उस समय ठंड थी। अब आ रही है बांग्लादेश में गर्मी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम पड़ा है। तो आज इस सेशन में हम लोग उन सभी चीजों को समझेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स, आप सभी में से बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि आप में से जितने भी स्टूडेंट्स को सिलेबस के रिलेटेड स्ट्रगल है उनके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ आप अपने आप को कैसे अपडेट रखें इस डायनेमिक वर्ल्ड में, उसके लिए करंट अफेयर मैगजीन्स, और आप अपने आप को कैसे एवेल्युएट कर सकते हैं बेस्ट पॉसिबल मैनर में, इसके लिए प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। ये तीनों चीज के पीडीएफ्स अब आपको अकेडमी आईएएस के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। दीज पीडीएफ्स आर अपडेटेड, कंसाइज एंड द बेस्ट पार्ट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये पीडीएफ आपको कहां मिलेंगे? आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पे आपको एक लिंक देखेगा, उस लिंक को डाउनलोड करिए एंड देन यू कैन एंजॉय ऑल दीज पीडीएफ्स। अब सवाल आता है कि बांग्लादेश क्यों
पिछले एक वीक से एकदम डेस्परेट हो चुका है। वो मोहम्मद यूनुस की सरकार जो कॉन्स्टेंटली कह रही थी कि हमें तो बिजली नहीं चाहिए, मत दो, जो करना है करो, आज एकदम बांग्लादेश जो है वो डेस्परेट है। वो इसीलिए है बिकॉज लास्ट समर बांग्लादेश को पता है कि पिछले गर्मी के मौसम में कितना ज्यादा उनको झेलना पड़ा था पावर शॉर्टेज, और इस बार ये पावर शॉर्टेज और बढ़ सकता है बिकॉज भारत की बहुत सारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ने भी बांग्लादेश को पावर सप्लाई कम कर दिया था अभी बीच में, और अदानी ग्रुप ने भी आप देखो कैसे हाफ कर दिया था। इसलिए वापस से अब बांग्लादेश की जो है और खासकर मोहम्मद यूनुस की आंखें खुल रही हैं कि कितना बड़ा क्राइसिस यहां पे आ सकता है पावर सेक्टर में लेके। इसीलिए अब वो अदानी ग्रुप के साथ काफी एक्टिवली नेगोशिएट कर रही है। इनफैक्ट आप देखिए कि इस पर्टिकुलर चीज में जो बीपीडीबी के चेयरपर्सन है, जो वहां की पावर डेवलपमेंट बोर्ड है, मोहम्मद रिजौल करीम, जो एक जमाने में कहते थे कि अदानी ग्रुप करप्ट है, अदानी ग्रुप ने ब्राइबरी के थ्रू एग्रीमेंट लिया, अब उनका एक इंटरव्यू आया है रॉटर्स के सामने और उसमें उन्होंने कहा कि कोई भी बड़ा इशू अदानी के साथ है ही नहीं। इनफैक्ट अदानी ग्रुप जो है वो पूरी पावर सप्लाई को वापस से करने जा रही है। तो एक कंप्लीट यू टर्न दिखने को मिल रहा है बीपीडीबी की तरफ से। अब सवाल आता है कि क्या अदानी ग्रुप इतने बड़े एलिगेशंस को ऐसे ही छोड़ देगी? नहीं। देखिए, अदानी पावर ने क्लियर कट कह दिया, भैया बिजली चाहिए तो बिजली लो, लेकिन भीख मत मांगना डिस्काउंट का, कंसेशंस का। बिकॉज पहले भी आप यही कह रहे थे कि हम बिजली महंगा बेच रहे हैं, तो यूनुस ने कहा कि सस्ते में बेचो, डिस्काउंट दो, कंसेशन दो। अदानी पावर ने क्लियर कट कह दिया कि जो उस एग्रीमेंट के अंदर प्रॉमिस हुआ था, हम आपको इतने इलेक्ट्रिसिटी देंगे, इस रेट पे देंगे, उसमें किसी भी तरीके का हम चेंज नहीं करेंगे। देयर विल बी नो डिस्काउंट एंड कंसेशंस गिवन टू यू। सो अदानी पावर भी है इस समय स्ट्रिक्ट पोजीशन से बार्गेन कर रही है, बिकॉज इस समय बांग्लादेश जो है वो ज्यादा कमजोर हो चुकी है, उसको ज्यादा डिपेंडेंस है इस इलेक्ट्रिसिटी पे। अब इसके अलावा भारत सरकार भी आपको पता है इस साल एक बहुत बड़ा स्टेप ली है। इनफैक्ट बांग्लादेश के लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम था, क्योंकि अब जो है नेपाल से इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट होगा बांग्लादेश को, और इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होगी ये इंडियन पावर ग्रिड से होगी। तो ये भी बांग्लादेश के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक एनर्जी डिप्लोमेसी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हो रहा है, और खासकर बांग्लादेश में जो मोहम्मद यूनुस हैं उनकी शायद इस पर्टिकुलर चीजों से हृदय परिवर्तन हुआ होगा। अगर हुआ होगा तो हु नोज, बट ऐसा लग रहा है। देखिए अब ये हुआ क्या, 10 फरवरी की न्यूज है। आप देखिए चाइना के डिप्लोमेट्स किस तरीके से बांग्लादेश को क्रिटिसाइज किए, जब उनके ही टेक्स्ट बुक में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को भारत का पार्टनर दिया गया। उन्होंने कहा अर्जेंटली मैप चेंज करो, तुरंत इन नक्शे को चेंज करो। बांग्लादेश के लोगों ने कहा, यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट ने कहा कि भैया अब तो मैप चेंज नहीं हो सकता है, आपको कुछ करना है तो मिलकर बात करिए, बट इस तरीके से प्रेशर मत डालिए हम पे। तो आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश और चाइना के बीच में टेंशन आया था, जो कि काफी सरप्राइजिंग था, बिकॉज बहुत लोगों का कहना था कि बांग्लादेश जो है चाइना के साथ काफी अच्छी दोस्ती रखता है। तो एक तरीके से ये सवाल हो रहा है, ये अटकलें लगाई जा रही है कि क्या मोहम्मद यूनुस की जो स्टैंड है वो इंडिया के प्रति सॉफ्ट हो रही है। अभी तक तो ऐसा लग रहा है, बट नेवर नोज। मोहम्मद यूनुस जो है वो एक सेल्फिश पर्सन है, और वो जिस तरीके से अपना इमेज बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, आगे क्या करेंगे पता नहीं, बट इस समय रिलेशन जो है वो स्टेबलाइज होते हुए सामने आ रही है। अब अगला कंट्री जिसका सेम डेस्टिनी होने वाला है बांग्लादेश की तरह, श्रीलंका। आप देखिए श्रीलंका में भी अदानी ग्रुप की तरफ से एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला था, और सबसे खास बात थी इससे इलेक्ट्रिसिटी तो बनता, और ये रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट भी था, जिससे क्लाइमेट चेंज और इसके लिए बहुत बड़ा फायदा पहुंचता श्रीलंका को। लेकिन अगेन एकेडी की सरकार ने कॉन्स्टेंटली अदानी ग्रुप के ऊपर टारगेट किया। अब अदानी ग्रुप ने कहा है कि तुम करते रहो टारगेट, हम ही जा रहे हैं छोड़ के। तो अदानी ग्रुप ने उस पर्टिकुलर श्रीलंका के विंड प्रोजेक्ट से अपने आप को विड्रॉ कर लिया। अब अगेन श्रीलंका में भी गर्मी आने वाला है, श्रीलंका में भी इलेक्ट्रिसिटी की डेफिशिएंसी है। क्या वापस से श्रीलंका को वही चीज करना पड़ेगा जो इस समय बांग्लादेश कर रहा है? आपको क्या लगता है? आप प्लीज अपने व्यूज को कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।